लोगों ने कितना हेड एंड नेक पढ़ा है अभी तक? आप लोगों को कितना याद है? मुझे तो भूला हुआ है। हम्म। निष्ठा, आप लोगों को कितना याद है? हम्म। ये स्क्रीन वाले पिक क्या आते? अच्छा। वैसे पिक्चर तो आपको सारे याद होंगे। हाँ। अच्छा, ठीक है। ईयर दूसरी तरफ? क्या मतलब? हेड एंड नेक पूरा एक तरफ और ईयर दूसरी तरफ, इसका क्या मतलब? अच्छा। तुम्हारी आप ईएनटी में हैं? और डेंटिस्ट्री में हैं? हम्म। तो ये तो साइकेट्री वाले को भी तो मुश्किल आते हैं हेड एंड नेक। हम्म। उनको भी मुश्किल आता है। मैंने एक स्टूडेंट को मेंटोर किया था, तो वो अ, उनके भी बहुत काफ़ी और बहुत अजीब किस्म के एमसीक्यूज आते थे। मतलब ये हेड एंड नेक में है क्या? लाइक इट्स नथिंग, लाइक कितना है लाइक। हेड एंड नेक से तो आप जो है ना, हेड एंड नेक से जो है ना आप हेड एंड नेक से आप ब्रेन को उठाओ। ब्रेन तो है ही नहीं उधर उसमें। तो क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं रहता। लाइक बोन रह जाते हैं, ठीक है। और हाँ, सिर्फ स्कल ही रह जाता है। अच्छा, चलो। चलो आप लोग जो है ना, तो ईएनटी वाले जो है, लाइक मुझे आज अपने सारी चीज़ें जो है ना, तो लाइक वो सेंड कर रहे, ठीक है। जो लाइक मुझे मैंने पिछली दफ़ा सितंबर में हेड एंड नेक कराया था। लेकिन वो एक दो स्टूडेंट्स थे साइकेट्री वाले ना, तो वो बार बार कह रहे थे कि सर सर ये, तो फिर लाइक मैंने उनके लिए प्रिपेयर कर लिया फिर। लेकिन मुझे ईएनटी का इतना आइडिया नहीं है कि उनका किस तरह आता है ना। लाइक कितनी डिटेलिंग होगी? हम अभी पढ़ रहे हैं ना, देखते हैं कि हमसे इससे ज्यादा डिटेलिंग होगी। मारिया, आपने मुझे बताना है, ठीक है। मतलब लाइक कितना हम वो डीप जाएंगे, अब देखते हैं इसको। आप लोगों ने तो पढ़ा हुआ है ना, आइडिया तो है, पढ़ा नहीं हुआ है, आइडिया तो है ना कि किस तरह आता है। चलो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल भी दो क्लास होंगे, अच्छा। लाइक एक 2 to 4 होगा, और एक 8:30 to 10 होगा। बस इन तीन क्लासों में जितना हेड एंड नेक पॉसिबल है, तो हम वो करेंगे। अच्छा, एटमाइड फ्रैक्चर पे आर्टरी का पूछा था। हम्म। ठीक है। यार मुझे कभी इनाटमी मुश्किल नहीं लगी है, बिलीव में, मुझे कभी भी नहीं लगी है। लाइक आई एम इन मेडिसिन, मैंने मेडिसिन क्लियर की हुई है, लेकिन मुझे इनाटमी कभी भी मुश्किल नहीं लगी है। अच्छा, मुझे इनाटमी वैसे भी पसंद है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सब आ गए, डॉक्टर तूबा नहीं आई है, डॉक्टर दुआ भी नहीं आई है। हाँ। हाँ, वो हो जाएगा। ये मारिया, एक चीज तो ये है ना, स्टार्ट करते हैं मारिया, एक चीज तो ये है ना कि आपने एक चीज पढ़ी ना हो।
ठीक है? तो वो चीज़ तो आपको मुश्किल ही लगेगी, ठीक है ना? और एक चीज़ ये है कि आपने अपने तरफ से भरपूर कोशिश की थी उसको पढ़ने की, ठीक है? और वो जो है फिर भी उससे नहीं आए, वो अलग चीज़ है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह। नहीं, फर्स्ट लेक्चर है, ये फर्स्ट लेक्चर। चलो, हमारे पास सबसे पहले आता है आ, बोन्स ना। तो बोन्स में हम स्टार्ट करते हैं, लाइक सबसे पहले हमारे पास होता है ज़ैगोमेटिक बोन, ठीक है? फिर ये जो है हमारे पास है मैक्सिलरी बोन, ये हमारे पास है नेज़ल बोन, ठीक है? और फिर जो है ना हमारे पास है मैंडिबल, ठीक है? सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हो ना, सबसे पहले जब आप स्कल को या हेड एंड नेक को स्टार्ट करते हो, तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ना होता है? आपने सबसे पहले जो है पढ़ना होता है, वो होता है स्कल के फोरामेन, ठीक है? अब जो है स्कल के फोरामेन जो है, उसमें जो सबसे पहले जो हमारे पास फोरामेन आता है, तो ये स्कल के फोरामेन्स को हमने 3 में डिवाइड किया हुआ है। एक ये हम स्कल को ऊपर से रहे हैं, इसको हमने 3 में डिवाइड किया हुआ है। एक है इंटीरियर क्रेनियल फोसा, एक है मिडल क्रेनियल फोसा, एक है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है? जो हमारे पास जो इंटीरियर क्रेनियल फोसा है, ठीक है? तो वो उसमें हमारे पास क्रिब्रिपाम प्लेट होते हैं। क्या होता है? क्रिब्रिपाम प्लेट होते हैं, ठीक है? क्रिब्रिपाम प्लेट होता है और उससे हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व पास करता है। उसके पास हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व पास करता है, ठीक है? अच्छा, फिर जो है हमारे पास जो है अ, अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग जो है ना, तो एक एमसीक्यू जो है तो वो ये लाइक किबरी फार्म से रिलेटेड जो है, तो वो आप ये एमसीक्यूज लाइक मेरा ये पेन जो है ना, आप बिल्कुल पता नहीं काम नहीं कर रहा। तो ये क्या हो गया इसको? ठीक है, तो इसके जो है एमसीक्यू जो है तो वो ये है कि हमारे पास जो इंट्राक्रेनियल आप कोविड होता है, इंट्राक्रेनियल स्प्रेड आप कोविड जो है वो हमारे पास क्रेबरी प्लेट के थ्रू होता है, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमारे पास आता है मिडल क्रेनियल फोसा, ठीक है? मिडल क्रेनियल फोसा में हमारे पास फोरामेन होता है, तो वो होते हैं ऑप्टिनल, ठीक है? किनार सुपीरियर ऑर्बिटल फिश, ROS, रोटंडम ओवेल स्पाइनोजम, रोटंडम ओवेल और स्पाइनोजम, ठीक है? अच्छा, अब इसके कंटेंट हम नहीं करें क्योंकि हम ये डिटेल से करने वाले हैं। फिर बाद हमारे पास है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में हमारे पास आता है इंटरनल ऑडिटरी मीएटस, जुगुलर फोरामेन, हाइपोग्लॉसल किनार एंड फोरामेन मैग्नम, ठीक है? अच्छा, अब सबसे पहले हम उठाते हैं क्रेनियल फोसा ऑप्टिक किनार। ऑप्टिक किनार जो है तो उससे हमारे पास होता है ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्टल्मिक आर्टरी, क्रेनियल नर्व 2 एंड ऑप्टल्मिक आर्टरी, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद जो है तो ये हमारे पास जो है क्या है?
हमारे पास जो है तो वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अब ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है तो ये हमने कहा पे, ठीक है। आप देखें तो ये हमारे पास बॉडी ऑफ स्पिनाइड है, ये हमारे पास लेसर विंग है और ये हमारे पास ग्रेटर विंग है। ये लेसर विंग है और ये बॉडी ऑफ स्पिनाइड है, ठीक है। अब लेसर विंग और ग्रेटर विंग के दरमियान जो है ना ये होता है, ये लेसर विंग है और ये ग्रेटर विंग है। इनके दरमियान हमारे पास ये स्पेस होता है। इस स्पेस को हम कहते हैं, इस वाले स्पेस को नहीं, ये जो है ये वाला, जिसको ये देखें, ये हमारे पास बॉडी है, ये लेसर विंग ऑफ स्पिनाइड है और ये हमारे पास ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड है। इनमें होता है दिस इज कॉल्ड सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। तो ये हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है तो वो किन के दरमियान है, ये एमसीक्यूज लाइक नोट कर। वो वॉइस सबके लिए ब्लर हो रही है। ठीक है, वेट करें। सर अभी जितना आपने पढ़ाया ना, शुरू से वॉइस डिस्टॉर्टेड आ रही है और आपका मार्कर भी सही काम नहीं कर रहा और ये पिक्चर भी बहुत ब्लर है, तो चीजें नहीं समझ आ रही, मिस हो रही हैं बीच बीच में से। ठीक है, मार्कर तो बाय द वे वो तब काम नहीं कर रहा था, लेकिन अभी तो क्लियर है, ठीक है। वॉइस के लिए मैं कुछ करता हूँ, अगर इंटरनेट का इस टाइम बहुत इशू होता है। सर ये जो पिक्चर आप दिखा रहे हैं इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकती? हेलो। अच्छा, ठीक है। तो हमारे पास जो है तो अब आता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है तो वो हमारे पास किन के दरमियान है, इट इज बिटवीन द लेसर विंग एंड द ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड, ठीक है। अब ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से हमारे पास क्या क्या चीजें पास करती हैं। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से हमारे पास क्या क्या चीजें पास करती है, तो इसको आप किस तरह याद रखेंगे। ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें जो है तो ये हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास करती है, ठीक है। अच्छा, अब इसको याद किस तरह रखना है, ठीक है। लाइक इसको देखे ना तो ये हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर की जो है ना, तो इसको हमने 3 रीजन में डिवाइड किया हुआ है। ये लाइक ये इस तरह की वो है ना, इसको हमने 3 में डिवाइड किया हुआ है। ये जो है लाइक इस तरह देखें, ये हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है। इसको हमने 3 में डिवाइड किया है। एक सुपीरियर मीडियल, ये है सुपीरियर मीडियल पोर्शन,
ये हमारे पास है इंटरमीडिएट पोर्शन, और ये जो है ना ये हमारे पास है सुपीरियर और लेटरल, इंपीरियो मीडियल, इंपीरियो मीडियल, सुपीरियो मीडियल, इंटरमीडिएट एंड इंपीरियो मीडियल। अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि सर ये रिंग क्या है? ठीक है, ये रिंग जो है ना, तो ये रिंग हमारे पास रिंग ऑफ जिन है, जिन। ठीक है, और इस रिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? इस रिंग की इंपॉर्टेंस ये है कि इस रिंग से हमारे पास जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल है ना, मीडियल रेक्टाई, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर ओब्लिक, इंफीरियर, ये सारे एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल जो है ना, तो ये इस रिंग से जो है ना ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से जो चीजें पास करती है उसको हमने याद किस तरह रखना है? उसको आपने इस तरह याद रखना है कि 3 3, ठीक है, 4, ठीक है, 6 और 5। ये 6 है, अच्छा, और ये 5 है। 3, 4, 6, 5। अच्छा, 5 का जो है ना तो वो V1 है। ठीक है, 5 का जो है तो वो V1 है। ठीक है, इट इज ऑप्थेल्मिक डिवीजन, ऑप्थेल्मिक। ठीक है, लेकिन ये ऑप्थेल्मिक डिवीजन की जो है ना, तो फिर हमारे पास ऑप्थेल्मिक डिवीजन के बी ब्रांचेस, वो कौन कौन से? उसके लिए निमोनिक है LFT, LFT। ठीक है, और L से लेक्रिमल नर्व, F से फ्रंटल नर्व, T से ट्रोक्लियर नर्व। These three are branches of ophthalmic division of trigeminal nerve. ठीक है, इट इज ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। और इसके साथ साथ, हाँ हाँ सबर कर, सबर कर, इसके साथ साथ ठीक है, हमारे पास LFT है ना, लाइक, अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, ये ट्रोक्लियर जो है तो ये तो अलग है ना। ठीक है, ट्रोक्लियर नर्व। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमारे पास जो ये इस तरह करते हैं, ये ट्रोक्लियर को अलग करते हैं। हमारे पास जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन की जो आप नर्व है ना, उसके 3 ब्रांचेस है, लेक्रिमल नर्व, फ्रंटल नर्व एंड नेजोसिलरी नर्व। ये LF जो है, LF और T, और इसके साथ साथ एक और चीज जो हमारे पास है सुपीरियर, ये भी इससे भी डायरेक्ट, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। ये चीजें जो है ना, तो ये पास करती है हमारे पास कहां से? ये हमारे पास करती है फ्रॉम सुपीरियर लेटरल, ये सुपीरियर लेटरली पास करती है। अब आप इसको देखें ना, तो ये हमारे पास है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, ये हमारे पास है लेक्रिमल नर्व, ये हमारे पास है रिकरेंट लेक्रिमल आर्टरी, ये हमारे पास है फ्रंटल नर्व, और ये हमारे पास है ट्रोक्लियर नर्व। ये हमारे पास करती है सुपीरियर लेटरली। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास इंटरमीडिएट से क्या पास करती हैं? तो इंटरमीडिएट से हमारे पास करती है नेजोसिलरी नर्व, एब्ड्यूसेंट नर्व, सुपीरियर एंड इंफीरियर डिवीजन ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व, और इंफीरियो लेटरली जो, सो इंफीरियो मीडियली जो है हमारे पास करती है इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट योर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। It is present between
the lesser wing and greater wing of sphenoid. The structure which is passing it is the 3, 4, 6, 5 ophthalmic LFT and superior ophthalmic vein and inferior ophthalmic vein. ठीक है, ये सारे जो है तो ये हमारे पास था ऑल अबाउट योर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. ठीक है. अच्छा, अब जो है हमारे पास आते हैं किस में, अब हम आते हैं आर ओ एस में. आर ओ एस में, अब ये आर ओ एस का क्या सीन है. इट इज रोटंडम, ओवेल एंड स्पाइनोसम. ठीक है, जो हमारे पास जो वो है रोटंडम, रोटंडम के लिए हमारे पास है V2 मैक्सिलरी नर्व. ठीक है, ओवेल के लिए, ओवेल के लिए, ओवेल के लिए हमारे पास है मेल, MALE. ठीक है, ठीक है. तरीका है, लोग डिफरेंट वे से याद करते हैं. लाइक आपको मैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को अलग करता हूं एंड ROS वाले रूल फॉलो करता हूं. कोई जो है स्पाइनिज्म को अलग करता है एंड स्टैंडिंग रूम ओनली वाला रूल फॉलो करता है. इट्स अप टू यू. ठीक है. अच्छा, मेल से हमारे पास क्या आता है. मेल से जो है हमारे पास आता है एक आता है मिडल मेनिंजियल आर्टरी. M से मिडल मेनिंजियल आर्टरी. L से एल से आता है एल से क्या आता है, सॉरी MA है, ए से आता है एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी. ठीक है, M से एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी. L से लेसर पेट्रोजल, क्या है मुझे बुरा हुआ है, हाँ लेसर पेट्रोजल है, लेसर पेट्रोजल. एंड ई से जो है तो हमारे पास है एमिशरी वेन. तो ये हमारे पास होता है ओवेल से. ठीक है. अच्छा, तो मेल वाला सीन क्लियर हो गया, ऊपर लिखा हुआ है, डॉक्टर जी ने लिखी हुई है. अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है ओवेल वाला सीन भी हो गया. फिर इसके बाद हमारे पास आता है फोरामेन स्पाइनोजम. अब फोरामेन स्पाइनोजम से जो है हमारे पास क्या पास करता है. ठीक है, तो फोरामेन स्पाइनोजम से हमारे पास करता है नर्वस स्पाइनोसिस. नर्व स्पाइनस जो है तो ये हमारे पास फोरामेन स्पाइनोजम से पास करता है. ठीक है. अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास करता है मिडल मेनिंजियल आर्टरी. ठीक है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी एंड स्पाइनस नर्व. ठीक है. अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है इंटरनल एकॉस्टिक मिएस्टस. ठीक है, क्या आता है इंटरनल एकॉस्टिक मिएस्टस. ठीक था, इंटरनल ऑडिटरी मिएटस या इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस. एक मिनट. नहीं डॉक्टर सनिया, स्पाइनोजम से मिडिल मेनिंजियल आर्टरी पास करती है. जो दूसरा जो मेल वाला था तो वो पार मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व था. ठीक है. अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमारे पास आता है इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस. इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस से हमारे पास करता है लाइक 7 and 8 क्रेनियल नर्व.
7 and 8 cranial nerve, 7 and 8 cranial nerve। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है आ, एक और इम्पोर्टेंट, जिसकी हम उससे क्या चीजें पास करते हैं, वो नहीं मारे डैडी। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है फोरामेन लेसेरम। अब जो हमारे पास फोरामेन लेसेरम है ना, तो इट्स नॉट लाइक अ ट्रू फोरामेन। फोरामेन लेसेरम याद है ना, किसको याद है? इट्स नॉट लाइक अ ट्रू फोरामेन। ये हमारे पास ट्रू फोरामेन नहीं है, बल्कि कौन कौन से बॉन्ड से मिलके ये तीन बनता है फोरामेन लेसेरम। फोरामेन लेसेरम इज नॉट अ ट्रू फोरामेन। ये हमारे पास तीन बोन के इधर स्पिनाइड बोन होता है, ठीक है, उधर से हमारे पास एपेक्स ऑफ पेट्रोजल बोन होता है, ठीक है, और इधर जो है हमारे पास टेम्पोरल बोन होता है। इन तीनों के दरमियान हमारे पास यहाँ पे एक फोरामेन बनता है, जिसको हम कहते हैं फोरामेन लेसेरम, ठीक है। किस तरह होता है, यहाँ से पेट्रोस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, यहाँ से बॉडी ऑफ स्पिनाइड, और यहाँ से हमारे पास टेम्पोरल बोन, ठीक है, और यहाँ जो है हमारे पास फोरामेन लेसेरम बनता है, ठीक है। अब जो फोरामेन लेसेरम है, तो इससे हमारे पास क्या चीजें पास करती हैं, इस तरह है, ठीक है। इट इज फॉर अ फोरामेन लेसेरम, ठीक है। तो ये हमारे पास है बॉडी ऑफ स्पिनाइड, ये हमारे पास है पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है, और ये तीन बोन के दरमियान बनती है। मैंने आपको नाम बता दिया है कौन कौन से, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है, अब स्पिनाइड बोन एंड ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, इन तीनों दरमियान जो है, तो हमारे पास बनता है फोरामेन लेसेरम। अच्छा, फोरामेन लेसेरम जो है ना, तो इस तरह इस ये पूरा का पूरा जो है ना, इससे पहले ये यहाँ पे भी मारिया जो है ना, यहाँ पे भी बहुत कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है, ठीक है, कि ये हमारे पास जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आती है ना, कैरोटिड केनाल से, तो ये फोरामेन लेसेरम के सिर्फ सुपीरियर पोर्शन से पास करता है, इंफीरियर पोर्शन से पास नहीं करता, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है कि फोरामेन लेसेरम के सुपीरियर पोर्शन से ये पास करता है, इंफीरियर पोर्शन पे हमारे पास वो कार्टिलेज ने क्लोज किया हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, लोग यहाँ पे एक और पॉइंट देखें, जो हमारा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड जो है ना, हमारे पास वो प्लेक्सिस होता है ना, ऑटोनॉमिक प्लेक्सिस होता है, ठीक है। उससे हमारे पास एक ब्रांच निकलती है, जिसको हम कहते हैं फोरामेन लेसेरम में ही एक ब्रांच निकलती है, जिसको हम कहते हैं डीप पेट्रोजल नर्व। और जो डीप पेट्रोजल नर्व है, तो वो हमारे पास फोरामेन लेसेरम से ऊपर एक और नर्व आ रही है, जिसको हम कहते हैं ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। और ये दोनों नर्व जो है, और ग्रेटर पेट्रोजल नर्व इज द ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, एंड डीप पेट्रोजल नर्व इज द ब्रांच ऑफ सिंपैथेटिक प्लेक्सिस। ये दोनों एक दूसरे मिलकर हमारे पास बनाते हैं नर्व ऑफ टेरिगाइड केनाल, नर्व ऑफ टेरिगाइड केनाल, जिसको हम वेडियन नर्व भी कहते हैं, वेडियन नर्व भी कहते हैं। फिर आगे जाके हमारे पास स्फीनोपेलेटाइन गैंग्लियन में जाता है, वो फिर अलग सी चीज है, फिर हम वो डिटेल से कर लेंगे अगर मौका मिला, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास था फोरामेन लेसेरम, ठीक है। फोरामेन लेसेरम क्लियर हो गया।
अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है अ, हुँ, अच्छा इसके बाद कौन-सा आता है? अच्छा इंटरनल एकॉस्टिक वाला भी हो गया, फोरामेन लेसेरम भी हो अच्छा, अब हम आते हैं एक्सटर्नल जुगुलर फोरामेन। अच्छा, अब जुगुलर को हम करते हैं, ठीक है? अब जुगुलर फोरामेन से हमारे पास जो है, तो वो से क्या-क्या चीज़ें पास करती हैं, ठीक है? अच्छा, कहेंगे कि सर इससे हमारे पास जुगुलर वेन पास करता है, ठीक है? लेकिन लाइक मैं आपको कांसेप्ट तो बाइक फिर आपने अपने जो है ना ज़रूरियात या अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है ना उसको वो करना है आप अच्छा, चलो पहले मुझे ये बताओ कि ये जुगुलर वेन बनता किस तरह है? चलो मारिया बताएगी। जुगुलर वेन बनता किस तरह है? मारिया, नहीं पता? ओहो! अच्छा, हमारे पास जो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 2 सीन होते हैं। एक हमारे पास यहाँ से सिग्माइड साइनस आता है, ठीक है? और यहाँ से हमारे पास इंफीरियर पेट्रोजल साइनस। ये दोनों जो है लाइक कहाँ गया जुगुलर फोरामेन फिर मैं आपको बताता हूँ। ये रहा। यहाँ से जो है ना हमारे पास सिग्माइड साइनस आता है और यहाँ से हमारे पास इंफीरियर पेट्रोजल साइनस आता है और ये दोनों जो है जुगुलर फोरामेन में एक दूसरे के साथ मिलके हमारे पास बना देता है जुगुलर वेन, ठीक है? Its jugular vein is the formed by confluences of the inferior petrosal sinus plus sigmoid sinus. ठीक है? अच्छा, तो हमारे पास ये पास हो गया। ये हमारे पास जुगुलर पे फोरामेन हो गया, इंफीरियर पेट्रोजल साइनस एंड सिग्माइड साइनस। ये आगे जाके एक दूसरे के साथ हमारे पास जुगुलर वेन बना रहता है। और क्या-क्या चीज़ें पास होती हैं? और जो है हमारे पास यहाँ से 9 क्रेनियल नर्व क्रेनियल नर्व, A1 क्रेनियल नर्व। अच्छा, अब एक और बात भी आप लोगों ने देखनी है। जो हमारे पास जो 10 और 11 क्रेनियल नर्व है ना, तो वो एक सिंगल शीट में इनक्लोज़ होते हैं। लेकिन जो हमारे पास 9 नर्व है तो एक अपना एक शीट में क्लोज़ होता है। ठीक है? तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है? तो हमारे पास अब जो है जुगुलर फोरामेन भी हो गया। जुगुलर फोरामेन भी हो गया। अच्छा, अब और क्या करना है? हुँ, अच्छा, फिर हमारे पास आता है हाइपोग्लॉसल अ, इसके बाद हमारे पास आता है आता है अच्छा, चलो जुगुलर वेन किस तरह बनता है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब आप लोग मुझे बताएँ कि जुगुलर फोरामेन किन-किन के दरमियान जुगुलर फोरामेन जो है, तो ये किन-किन बोन के दरमियान होता है? हुँ? कि ये हमारे पास होता है बिटवीन द टेम्पोरल बोन एंड ऑक्सीपिटल बोन, यस, टेम्पोरल बोन एंड ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है हाइपोग्लॉसल किनाल। हाइपोग्लॉसल किनाल से हमारे पास हाइपोग्लॉसल नर्व पास करता है। अच्छा, चलो मुझे ये बताएँ कि फोरामेन मैग्नम से क्या पास करता है? चलो, लिख के बताएँ। हम अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। फोरामेन मैग्नम से हमारे पास क्या पास करता है?
आए, ये मैं मुझे भी यही एक्सपेक्टेशन थी। हाँ, यही 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 यही। मैंने कहा था कि कौन लिखेगा, कौन लिखेगा कि स्पाइनल कार्ड। अच्छा, बाय द वे मैं आपको ये चीज बता दूं कि हमारे पास जो है फोरामेन मैग्नम से कार्ड पास नहीं करता। ठीक है, ये वाली चीज मुझे क्लियर करनी थी आप लोगों को कि फोरामेन मैग्नम से हमारे पास स्पाइनल कार्ड पास नहीं करता। ये हमारे पास मेडुला ओब्लांगेटा यहाँ से पास करता है। कार्ड जो है तो वो हमारे पास स्टार्ट है फ्रॉम C1। ठीक है, स्पाइनल कार्ड जो है तो ये हमारे पास पास होता है लाइक, ठीक है। तो स्पाइनल कार्ड आप लोगों ने नहीं लिखना, इट इज मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है। अच्छा, अब और क्या क्या चीजें पास आती हैं, तो उस ये डायग्राम है। तो ये हमारे पास है उसके लिए डायग्राम पार्ट, फोरामेन मैग्नम। तो इससे हमारे पास करता है एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस, सुपीरियर ब्रेन ऑफ क्रूसिफॉर्म लिगामेंट, मेम्ब्रेना टेक्टोरिया, इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, सुबह ही पढ़ाई है। इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांच है। वर्टिब्रल आर्टरी जो है तो वो यहाँ से पास करती है। वर्टिब्रल आर्टरी जो है तो वो सबक्लीवियन की थर्ड पार्ट की ब्रांच है। पीछे वाली चीजें नहीं भूलनी। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास करता है स्पाइनल रूट ऑफ एसेसरीना, टॉन्सल ऑफ सेरिबेलम, मेडुला ओब्लांगेटा और मेनिंजेस लाइक ड्यूरा, एरेक्नाइड, पिया, एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस, सबड्यूरल स्पेस एंड सब एरेक्नाइड स्पेस। तो ये हमारे पास फोरामेन मैग्नम की लाइक डिटेल स्ट्रक्चरिंग है। ठीक है। अच्छा, चल ये आपके हो गए क्या, स्कल। आसान था ना, ये तो आप लोगों को आता था मना। कुछ नया सीखा है इसमें कि नहीं? अच्छा, चल। अभी आ रहा हूं, ठीक है। इससे काम नहीं चलेगा, आपको याद करवाता जाऊं, इससे काम नहीं चलेगा। तेज हो जाओ थोड़ा, अगर आप अलाउ करें। ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो। चलो चलो चलो। इसके बाद हमारे पास आता है, हाँ ठीक है, ये बात सही है। जहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आए ना, तो फिर आप लोग मुझसे, डॉक्टर तूबा भी नहीं है आज, वो क्या करेगी उसके साथ हेडेक के साथ। अच्छा, डॉक्टर सारा भी 2 दिन से मिसिंग है, और डॉक्टर अक्सा भी दोपहर में नहीं थी। अच्छा। अच्छा, जैसे भी आप लोगों को लाइक समझ नहीं आए ना, तो वो मुझसे रिपीट करवा सकते हो। लाइक जनरल वाले जो अल्फाज जो है लाइक जिसको आप लोगों ने सिर्फ याद रखना है ना, तो वो लाइक उस पे फिर मिसिंग हो जाए ना, तो कोई बात नहीं है, आप पूछ सकते हैं। लेकिन पूरी चीज मुझे रिपीट करवाना इज लाइक समथिंग के नहीं होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्विकली जा रहा हूँ। ठीक है, जो हो ना तो फिर मुझे बताना है कि सर लाइक ये चीज़ जो है ना हमें थोड़ी सी क्लियर करवा दे, ताकि हम कुछ ना कुछ लाइक कर लें, ताकि क्लास की कोई ना कोई तो बन जाए ना। अभी तो कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, चलो अब हमारे पास आता है मैंडिबुलर टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट जो है तो वो हमारे पास किन किन दरमियान है। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट हमारे पास आर्टिकुलर ट्यूबरकल, ठीक है, मैंडिबुलर फोसा और मैंडिबुलर कंडाइल के दरमियान है। आर्टिकुलर ट्यूबरकल, मैंडिबुलर फोसा,
एंड मैंडिबुलर कंडाइल के दरमियान है। ठीक है, जो हमारे पास जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है ना, कि ये वाहिद जॉइंट है जो लाइक उसमें डबल कैप्सूल होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास साइनोवियल जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, लेकिन इस जो है ना लाइक दो जॉइंट्स होते हैं, एक हमारे पास सुपीरियर होता है और एक हमारे पास इंफीरियर होता है। ठीक है, जो हमारे पास जो सुपीरियर साइनोवियल कैविटी है ना, ठीक है, सुपीरियर साइनोवियल कैविटी, तो वो हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट में हेल्प करता है, और लाइक फॉरवर्ड या प्रोट्रूजन में हेल्प होती है। ठीक है, इस पे हमारे पास फॉरवर्ड जिसको हम प्रोट्रूजन कहते हैं, या बैकवर्ड जिसको हम रिट्रूजन कहते हैं, तो वो सुपीरियर साइनोवियल कैविटी में हमारे पास ये वाला मूवमेंट होता है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास जो है, जो इंफीरियर साइनोवियल कैविटी है, तो वो हैंग टाइप ऑफ जॉइंट होता है, और इसमें टू मूवमेंट्स होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, इसके दो साइनोवियल कैविटीज होती है, सुपीरियर साइनोवियल कैविटी एंड इंफीरियर साइनोवियल कैविटी। आर्टिकुलर डेस्क होता है, जो सुपीरियर साइनोवियल कैविटी है तो उसमें प्रोट्रूजन एंड रिट्रैक्शन होता है, जो इंफीरियर साइनोवियल कैविटी है तो उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ होता है। ठीक है, फिर ये हमारे पास जो है, तो ये हमारे पास जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है तो उसके लिगामेंट है, तो उसके लिगामेंट में हमारे पास आता है टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्टाइलाइड प्रोसेस से स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, और इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है तो वो हमारे पास टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट डेट स्टेबलाइज टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है आ, उम, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं क्या, इसके बाद हमारे पास आता है मसल ऑफ मस्टिकेशन, मसल ऑफ मस्टिकेशन। जो मसल ऑफ मस्टिकेशन जो है तो उसमें हमारे पास क्या क्या आता है, इसमें हमारे पास आता है टेम्पोरेलिस, ये वाला टेम्पोरेलिस। फिर इसके बाद हमारे पास आता है मेसेटर, ये वाला मेसेटर। मेसेटर को हटा दो तो फिर हमें ये नजर आएंगे मीडियल टेरिगाइड, सॉरी लेटरल टेरिगाइड एंड मीडियल टेरिगाइड। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास टेम्पोरेलिस है, ठीक है, तो इसको हमने दो में डिवाइड किया हुआ है, टेम्पोरेलिस को हमने दो में डिवाइड किया हुआ है। एक जो है ना, तो इसके जो पोस्टीरियर फाइबर है ना, या इस तरह इसके जो पोस्टीरियर फाइबर है तो वो हॉरिजेंटल है। ठीक है, और वो यहाँ पे हमारे पास कनेक्ट हुए हैं। तो आप लोग मुझे बताएं कि इसके अगर आप ये फाइबर जो है, या लाइक सपोज यहाँ से फाइबर जा रहे हैं और इसके पोस्टीरियर फाइबर जो है तो वो हॉरिजेंटल है, तो ये हमारे पास क्या करेगा, हाँ, रिट्रैक्शन काज करता है। ठीक है, रिट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ टेम्पोरलिस काज रिट्रैक्शन। और जो हमारे पास जो वर्टिकल फाइबर है, ये जो है, और ये यहाँ पे या फिर आकर कनेक्ट हुए हैं, तो ये हमारे पास क्या काज करेगा, इलिवेशन, इलिवेशन। ठीक है, तो टेम्पोरलिस जो है तो वो हमारे पास इलिवेशन भी करता है और हमारे पास रिट्रैक्शन भी करता है। लेकिन अगर दोनों दिए हुए हो तो इलिवेशन इज ग्रेटर देन रिट्रैक्शन, एलिवेशन इज ग्रेटर देन रिट्रैक्शन। ठीक हो गया, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है मेसेटर मसल। मेसेटर मसल भी हमारे पास इलिवेशन करता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है आ, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है क्या, इसके बाद हमारे पास आता है मीडियल टेरिगाइड। मीडियल टेरिगाइड जो है, लाइक आप देखें ना कि हमारे पास जो वो था, मेसेटर था, तो वो रेमस ऑफ मैंडिबल के लेटरली यहाँ पे इंसर्ट होता है। ठीक है, रेमस ऑफ मैंडिबल यहाँ पे इंसर्ट होता है, और जो हमारे पास मीडियल टेरिगाइड है तो वो मीडियल साइड ऑफ द रेमस में इंसर्ट होता है, और जो हमारे पास लेटरल टेरिगाइड है तो वो हमारे पास टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पे वो होता है, इंसर्ट होता है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। अच्छा, जो हमारे पास जो मीडियल टेरिगाइड है, मीडियल टेरिगाइड, तो वो हमारे पास एलिवेशन एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ करता है।
इलिवेशन एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ। और जो हमारे पास लेटरल टेरिगाइड है, लेटरल टेरिगाइड, तो ये हमारे पास ओपनिंग ऑफ माउथ करता है या हमारे पास डिप्रेशन ऑफ माउथ करता है। एक्सेसिव याइंग में भी हमारे पास लेटरल टेरिगाइड मसल यूज होता है। और हमारे पास जो लेटरल टेरिगाइड है तो ये प्रिवेंट करता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर डिसलोकेशन। लाइक सपोज हमारे पास अगर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की डिसलोकेशन हो गई तो हमारे पास जो मीडियल टेरिगाइड है, सॉरी लेटरल टेरिगाइड है, तो ये जॉइंट को अपनी पोजीशन में आने नहीं देता, प्रिवेंट करता है टू जॉइंट कम टू द ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर डिसलोकेशन। ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये हमारे पास थे मसल ऑफ मस्टिकेशन। चलो अब आप लोग मुझे बताएं कि इसके नर्व सप्लाई कहां से है। तो इट इज फ्रॉम V3। ठीक है। ओपनिंग ऑफ द जा के लिए कौन सा है? ओपनिंग ऑफ द जा के लिए लेटरल टेरिगाइड। रिट्रैक्शन ऑफ मैंडिबल के लिए कौन सा है? रिट्रैक्शन ऑफ मैंडिबल टेम्पोरलिस। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि मसल मसल इन्वॉल्व इन ट्रिस्मस, ट्रिस्मस तो फिर क्रिसमस, क्रिसमस जानते हो? क्रिसमस जानते हो है क्या? हाँ, लॉग या। एंड इट इज नॉट मेसेटर, इट इज मीडियल टेरिगाइड, मीडियल टेरिगाइड। ठीक है, इट इज मीडियल टेरिगाइड। ठीक है, इट इज मीडियल टेरिगाइड। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि एसेसरी मसल ऑफ मस्टिकेशन, एसेसरी मसल ऑफ मस्टिकेशन, तो फिर क्या? इट इज बक्सिनेटर, इट इज बक्सिनेटर। ठीक है, गुड गुड। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास फिर इसके बाद हमारे पास आता है लाइक मूवमेंट्स ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ये सबको लाइक डिप्रेशन इज ओपनिंग ऑफ माउथ, एलिवेशन इज क्लोजिंग ऑफ माउथ, प्रोट्रूजन इज प्रोटेक्शन ऑफ चिन, रिट्रूजन इज रिट्रैक्शन ऑफ चिन, लेटरल टू साइड मूवमेंट इन चीविंग और ग्राइंडिंग, सबको पता है। ये लाइक डिटेलिंग है। Protrusion is lateral pterygoid assisted by medial pterygoid. Retraction is posterior fiber of temporalis, deep part of masseter, inguinohyoid and digastric. Like detailing से है। Elevation is temporalis, masseter and medial pterygoid. Temporalis, masseter and medial pterygoid. Temporalis भी याद रखना है। एम वाला तो हमको पता होता है कि एम का हो गया तो मुंह बंद होगा, लेकिन टेम्पोरलिस को याद रखना है। ठीक है। अच्छा, फिर डिप्रेशन जो है तो वो हमारे पास ग्रेविटी है, डायगेस्ट्रिक है, जीनोहाइड है एंड माइलोहाइड है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं कहाँ से आते हैं? अब हम आते हैं उसमें आर्टरीज में। आर्टरीज में आते हैं, फिर हम पेरोटिड ग्लैंड करेंगे, फिर हम थायराइड ग्लैंड करेंगे। ओहो ओहो। अच्छा, चलो तेज हो जाओ बिलाल। अच्छा, फिर हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? फिर हम सबसे पहले हमारे पास होता है असेंडिंग अयोटा, फिर हमारे पास होता है आर्च ऑफ अयोटा, फिर हमारे पास होता है डिसेंडिंग अयोटा। जो हमारे पास फिर क्या होता है? फिर हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी होती है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से हमारे पास राइट सबक्लेवियन एंड राइट कॉमन कैरोटिड होता है, लेफ्ट सबक्लेवियन एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड होता है। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास होता क्या है? फिर हमारे पास जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है तो वो दो में डिवाइड हो जाती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब जो है हम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को डिटेल से करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांचेस के लिए हमारे पास जो निमोनिक है तो वो है शी ऑलवेज लाइक फ्रेंड्स ओवर पापा मामा एंड सिस्टर। ठीक है, तो इट शुड बी ये, हाँ लड़की है, लड़की है, शी है, ही नहीं है। ठीक है, तो शी ऑलवेज लाइक फ्रेंड्स ओवर पापा मामा एंड सिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट ब्रांच है तो वो हमारे पास है सुपीरियर थायराइड।
ए से असेंडिंग पेरिंजियल, एल से लिंगुअल ब्रांच, एफ से फेशियल, ओ से ऑक्सीपिटल, टी से पोस्टीरियर ऑरिकुलर, एम से मैक्सिलरी एंड एच से सुपरफिशियल टेम्पोरल। अगर आपसे कोई पूछे कि इसके टर्मिनल ब्रांच क्या है एक्सटर्नल कैरोटिड के, तो वो हमारे पास है एम से मैक्सिलरी एंड एस से सुपरफिशियल टेम्पोरल। ये हमारे पास ब्रांचिंग है, ठीक है। सुपीरियर थायराइड, असेंडिंग पेरिंजियल, लिंगुअल, फेशियल, ऑक्सीपिटल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर और टर्मिनल ब्रांच जो है तो वो मैक्सिलरी है एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल है टर्मिनल ब्रांच। तो ये भी एमसीक्यूज में है, तो ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर आप लोगों को तो ये याद है, ठीक है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो है ना, तो हमने बता दी सुपीरियर थायराइड आर्टरी इसकी ब्रांच है, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये सबक्लेवियन आर्टरी जो हम डिटेल से कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और हमने कहा था कि जो है तो वो लाइक जो है क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। 3, 2, 1 इस तरह कुछ था। अच्छा, फिर हमारे पास जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी तो हमें पता चल गया कि ये कहाँ से होता है। अब इंफीरियर थायराइड आर्टरी कहाँ से एराइज होती है? जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी एराइज होती है तो वो होती है टायरो सर्वाइकल ट्रंक से, टायरो सर्वाइकल ट्रंक से। तो इंफीरियर थायराइड आर्टरी हमारे पास टायरो सर्वाइकल ट्रंक से एराइज होती है, और टायरो सर्वाइकल ट्रंक जो है तो वो हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। अच्छा, तो आर्टरीज हो गए। अब हमारे पास आता है वेन्स। वेन्स आते हैं कि वेन्स का क्या सीन है। अच्छा, वेन्स का जो है तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं लाइक कि वेन्स का क्या सीन है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो है हमारे पास होता ये है कि अच्छा, हाँ, जो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास जो टर्मिनल ब्रांचेस थे, कौन 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 से थे टर्मिनल ब्रांचेस? आप एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, लोग हैं कि चले गए हैं? सोए हुए तो नहीं हो? उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, अच्छा, जो हमारे पास जो टर्मिनल ब्रांचेस थे ना, मैक्सिलरी, ठीक है, टर्मिनल ब्रांचेस थे मैक्सिलरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल। तो वो हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के टर्मिनल ब्रांचेस, ठीक है। अब उनको जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के जो टर्मिनल ब्रांचेस है तो उनको वेन्स बनाओ तो हमारे पास रिट्रोमेंडिबुलर वेन बन जाएगा। जो उसके टर्मिनल ब्रांचेस थे तो उसको वेन्स बनाओ तो हमारे पास बन जाएगा रिट्रोमेंडिबुलर वेन, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया है, ये हमारे पास था आप क्या, ये हमारे पास था सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, और ये यहां से हमारे पास मिल गया मैक्सिलरी वेन के साथ, और हमें दे दिया रिट्रोमेंडिबुलर वेन, ठीक है, रिट्रोमेंडिबुलर वेन। अच्छा, अब जो है अब क्या है, अब ये है कि रिट्रोमेंडिबुलर वेन जो है तो ये दो में डिवाइड हो जाता है, इंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। इंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन, जो हमारे पास रिट्रोमेंडिबुलर का इंटीरियर डिवीजन है ना, इंटीरियर डिवीजन, तो वो यहां से हमारे पास फेशियल वेन के साथ मिलता है। अब फेशियल वेन किस तरह बनता है, फेशियल वेन किस तरह बनता है वो मैं आगे बताता हूं। लेकिन जो इंटीरियर डिवीजन ऑफ रिट्रोमेंडिबुलर वेन है तो वो फेशियल वेन के साथ मिल जाता है और हमें बना देता है कॉमन फेशियल वेन। और जो कॉमन फेशियल वेन है तो वो हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन को ड्रेन होता है। और जो इंटरनल जुगुलर वेन है ये किस तरह बनता है, तो ये बनता है हमारे पास फ्रॉम इंफीरियर पेट्रोजल साइनस एंड सिग्माइड साइनस, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास जो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रिट्रोमेंडिबुलर वेन है तो वो हमारे पास पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ मिलकर हमारे पास बना देता है क्या, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। और एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो है तो वो फिर हमारे पास सबक्लेवियन वेन को ड्रेन होता है।
ठीक है ना? तो ये अच्छा, अब जो है लास्टली हमारे पास के वो किस तरह बनता है, फेशियल वेन किस तरह बनता है। तो फेशियल वेन जो है, तो वो हमारे पास बनता है इस तरह के जो सुप्राट्रॉक्लियर वेन है, सुप्राट्रॉक्लियर वेन और सुप्रा ऑर्बिटल वेन जो है, सुप्राट्रॉक्लियर वेन एंड सुप्रा ऑर्बिटल वेन जो है, अच्छा ये फेशियल वेन जो है ना, तो हम ये बाद में कर लेंगे, ये हम डेंजर एरिया में कर लेंगे, ये उधर है, अभी यहाँ से बस छोड़ दे, बस इतना काफी है। चलो, तो हमारे पास क्या था, superficial temporal vein joined to with maxillary vein to form retromandibular vein. Retromandibular vein divided into two, interior division and posterior division. Interior division of retromandibular vein joined with facial vein to form common facial vein which drain into internal jugular vein, and internal jugular vein is formed by inferior petrosal vein and sigmoid sinus, sigmoid sinus and inferior petrosal sinus. Posterior division of retromandibular vein join with posterior auricular vein to form external jugular vein which drain into subclavian vein. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वेन। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद जो है हमारे पास है पेरोटिड ग्लैंड से लाइक इसकी ब्रांचेस कहा कौन कौन से हैं। तो उसके लिए हमारे पास निमोनिक है, तुम ज्यादा बात मत करो, तुम ज्यादा बात मत करो। ठीक है, तो टेम्पोरल ब्रांच, zygomatic ब्रांच, बकर ब्रांच, मार्जिनल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर ब्रांच, मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच एंड और हमारे पास सर्वाइकल ब्रांच है। अच्छा तो समझ, हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास था अच्छा ठीक है, चलो 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 चलो, आज फिर से अजनबी हो सका। अच्छा, लिख लिया। ये क्या था, अच्छा ये किसकी ब्रांच है, ये उसकी ब्रांच है ना, जो क्या होता है फेशियल नर्व का, फेशियल नर्व की टर्मिनल ब्रांचेस है ना। तुम ज्यादा बात मत करो, हाँ, चलो चलो। अच्छा, फिर इसके बाद लाइक अब जो है ना क्या करने वाले, ठीक है, अब जो है ना लाइक आप लोग जो कह रहे थे ना कि सर हमें जो नर्व सप्लाई होती है, जो ये होती है और जो ये होती है क्या ना, तो वो चीजें करने वाले हैं, ठीक है। तो 2x बता रहे हैं मेरा, मुझे 2x का टास्क दिया गया है ना कि आप 2x से कराएं। हम तो लाइक आप क्या होते हैं, अम, नहीं बोलता हूँ। अच्छा, चलो, तो हमारे पास जो है डॉक्टर कश्यप कह रही है तो हम 1.5 पे कर लेंगे, ठीक। अच्छा कोई टेंशन नहीं है, अभी आप लोग कर लो, हमारा जो है तो टास्क कंप्लीट हो जाए ना, ठीक है। अब मैं स्लो भी कराऊंगा, ठीक है, स्लो कर लेंगे, लेकिन इट्स अभी भी टाइम है, इट्स ओके। तो फिर हम अब इनकी और उनके लिए जो है ना, तो वो हम फिर डिटेल से फिर भी कर लेंगे, लेकिन लाइक सारे लोगों के लिए डिटेल तो नहीं जरूरी ना, तो सारा कुछ अकॉर्डिंगली हमने मैनेज करना होता है। अच्छा अच्छा, वो मुझे भी सेंड कर देना, मैं भी देखूं कि मार्केट में क्या चल रहा है। अच्छा
ठीक है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली उसको खुद को मैनेज किया जा सके। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, लाइक अब जो है ना हम पैरोटिड ग्लैंड को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड जो है तो वो हमारे पास उससे क्या क्या चीजें पास होती है। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड को हमने दो में डिवाइड किया हुआ है ना, एक सुपरफिशियल पार्ट और एक डीप पार्ट, और इनके दरमियान जो है ना हमारे पास स्ट्रक्चर पास करते हैं, ये बचपन में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो वो हमारे पास ये फेशियल नर्व हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड से पास करती हैं, फेशियल नर्व और उसके टर्मिनल ब्रांचेस, लाइक तुम ज्यादा बात मत करो। ठीक है ना, और फिर आप लोगों को ये पता है कि फेशियल नर्व जो है तो वो पैरोटिड ग्लैंड को पास करती है, लेकिन दे डोंट सप्लाई पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, दे डोंट सप्लाई टू द पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद आप लोगों को तो ये पता है कि ये रिट्रोमैंडिबुलर वेन भी यहां से पास करती हैं, और ये रिट्रोमैंडिबुलर वेन किस तरह बनता है ये आपको पता है, और फिर इसका ये इंटीरियर डिवीजन और इसका ये पोस्टीरियर डिवीजन में कर चुका हूं, और फिर आपको ये भी पता है कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी भी यहां से पास करती है। ठीक है, और ये एक्सटर्नल कैरोटिड फिर क्या क्या करती हैं ये भी आपको पता है, कौन कौन से ब्रांचेस देती है, टर्मिनल ब्रांचेस कौन से हैं। ठीक है, तो इट्स लाइक हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड की। अच्छा, अब जो है ना तो ये लाइक सेक्शन है, और इस सेक्शन में जो है ना मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, ये वाली चीजें ही मैं दिखाना चाहता हूं, लेकिन एक एमसीक्यू पॉइंट के साथ। वो ये कहता है, हाँ, जो डॉक्टर मारिया ने लिखा है कि फेशियल नर्व सबसे सुपरफिशियल होता है, लेकिन मैं एक और पॉइंट भी ऐड कर लूं कि जो कैरोटिड आर्टरी होती है वो मीडियल होती है, और जो फेशियल नर्व है तो वो सुपरफिशियल भी है और लेटरल भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइक उसका डिफरेंट सेक्शन है। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड का सीन क्लियर हो गया कि पैरोटिड से क्या क्या चीजें पास होती है, और वो लाइक हो गया, ज्यादा टाइम नहीं करते। अच्छा, फिर हमारे पास जो है पैरोटिड ग्लैंड से जो डक्ट निकलती है तो वो हमारे पास मेसेटर मसल के सुपरफिशियली पास होती है। ठीक है, और फिर हमारे पास ओपन होती है सेकंड मोलर टीथ पे। तो स्टेंसन डक्ट passes superficially to masseter muscle and open into second molar teeth। फिर इसके बाद हमारे पास, हाँ, पियर्स बक्सिनेटर मसल, बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैंने अपने जमाने में ये पढ़ा था। अच्छा, ये हेडेन के स्लाइड जो है ना ये ज्यादा एडवांस नहीं है, लाइक एडवांस है लेकिन इसमें अब बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने अभी तक नहीं लिखे हैं। अच्छा, तो लाइक हमारे पास जो है तो ये स्टेंसन डक हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड का वर्टन डक्ट डक्ट, और ये हमारे पास जो है यहाँ पे ओपन हो जाता है। ठीक है, और सबलिंगुअल डक्ट जो है ना तो ये ज्यादा डक्ट से एक दूसरे के साथ फिर ओपन होते हैं सबलिंगुअली। ये भी हमारे पास सबलिंगुअली सबमेंडिबुलर ग्लैंड भी हमारे पास फ्लोर ऑफ द माउथ में ओपन होता है। ठीक है, लेकिन आप ये देखें ना कि हमारे पास जो सबलिंगुअल डक्ट है ना तो वो मिनी डक्ट के जरिए ड्रेन वो रिलीज होता है, उसके मिनी डक्ट्स होते हैं। तो ये पॉइंट भी लाइक माइंड में रखना है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है डॉक्टर मारिया जो कह रही थी कि सर हमें सप्लाई नहीं आती, तो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड की जो नर्व सप्लाई है अब वो हम करेंगे। ठीक है, जो पैरोटिड ग्लैंड की जो नर्व सप्लाई है तो वो हमारे पास है कहाँ से, वो हमारे पास आमना यूसुफ कह रही है कि डक वाला पॉइंट कौन सा, सेकंड मोलर वाला, द अच्छा, दो पैरोटिड ग्लैंड जो है तो उसका जो डक्ट है तो वो सुपरफिशियली तो मेसेटर पास होता है और बक्सिनेटर को पियर्स करता है
और हमारे पास सेकंड मोलर टीथ पे ओपन हो जाता है। बस। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमारे पास है पैरोटिड ग्लैंड की जो नर्व सप्लाई है, तो वो हमारे पास कहाँ से है? तो वो हमारे पास है पैरासिम्पेथेटिक फाइबर, सिम्पेथेटिक फाइबर एंड सेंसरी फाइबर। ये हमारे पास 3 सप्लाई है, पैरासिम्पेथेटिक फाइबर, सिम्पेथेटिक फाइबर एंड सेंसरी फाइबर। जो पैरासिम्पेथेटिक फाइबर है तो वो ग्रीन है, जो पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई है तो वो ग्रीन है, जो सेंसरी सप्लाई है तो वो येलो है, और जो सिंपैथेटिक सप्लाई है तो वो ब्लू है। ठीक है, जो पैरासिम्पेथेटिक जो है ना तो वो सिलाइवा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो हमारे पास जो पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई है तो वो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड को ग्लोसोपेरिंजियल नर्व से है। ग्लोसोपेरिंजियल नर्व से है। ग्लोसोपेरिंजियल जो है हमारे पास इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस जो है, तो ये से ग्लोसोपेरिंजियल नर्व शुरू होता है। ठीक है, फिर ग्लोसोपेरिंजियल नर्व जो है तो ये जगुलर फोरामेन से पास होता है। ठीक है, और फिर ये हमें जगुलर फोरामेन के बाद ये हमें एक ब्रांच देता है जिसको हम कहते हैं टेम्पेनिक ब्रांच। टेम्पेनिक ब्रांच जो है तो वो फिर हमारे पास टेम्पेनिक प्लेक्सिस बनाता है। टेम्पेनिक प्लेक्सिस जो है तो वो हमारे पास फिर देता है लेसर पेट्रोजल नर्व। ठीक है, लेसर पेट्रोजल नर्व। लेसर पेट्रोजल नर्व जो है तो वो फिर हमारे पास जाता है और हमारे पास पेरोटल ग्लैंड को सप्लाई करता है। तो हमारे पास जो है लिखे, समरी लिखे, समरी इस तरह है कि पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई to the parotid gland is by glossopharyngeal lesser petrosal nerve, which is the branch of glossopharyngeal nerve. ठीक है, हाँ समरी लिखे मारिया, फिर आपको समझ आ जाएगी कि the parasympathetic supply to the parotid gland is by branch of is by lesser petrosal nerve. Parasympathetic supply to the parotid gland is by lesser petrosal nerve, which is the branch of glossopharyngeal nerve. And lesser petrosal nerve is जो है तो वो टेम्पेनिक ब्रांच की ग्लोसोपेरेंजल से आता है। लाइक बस इसकी इतनी ज्यादा डिटेलिंग जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है सेंसरी सप्लाई। तो सेंसरी सप्लाई जो है तो वो हमारे पास है मेंडिबुलर नर्व। मेंडिबुलर नर्व जो है तो ये हमारे पास फोरामेन ओवल से निकलता है। किस आर्टरी के साथ? एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी के साथ, एल के साथ। एल से जो है तो फिर हमारे पास लेटरल पेट्रोजल नर्व, और फिर इसके बाद आप देखें ना लेसर पेट्रोजल नर्व, ये हो गया। और लेसर पेट्रोजल नर्व अब किसकी ब्रांच है ये भी हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास लेसर पेट्रोजल नर्व हो गया, और ई से इमिशरी वेन ना, तो ये हमारे पास फोरामेन ओवेल से मेंडिबुलर नर्व निकल गया। मेंडिबुलर नर्व जब निकल गया तो मेंडिबुलर नर्व ने एक ब्रांच दे दिया जिसको हम कहते हैं ऑरिकोटेम्पोरल नर्व। और ऑरिकोटेम्पोरल नर्व जो है तो वो पैरोटिड ग्लैंड को क्या करता है? वो पैरोटिड ग्लैंड को सेंसरी सप्लाई देता है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड की सिंपैथेटिक सप्लाई। तो सिंपैथेटिक सप्लाई जो है तो वो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से है। सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से जो है तो हमारे पास जो यहाँ पे मिडिल मेनिंजियल आर्टरी थी ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्लेक्सिस बनता है और ये हमारे पास फिर सिंपैथेटिक सप्लाई देता है। तो ये आपका था पैरोटिड ग्लैंड की सप्लाई। अच्छा, चलो रिपीट कर देता हूँ। रिपीट करूँ? आसान है मना। हाँ, डॉक्टर सूद को आ रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद अच्छा ये रिपीट करूं, चलो। हमारे पास जो पैरोटिड ग्लैंड को जो सप्लाई है तो वो हमारे पास पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई, सिम्पेथेटिक सप्लाई एंड सेंसरी सप्लाई। पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई प्रोड्यूस सिलाइवा। पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई इज टू लेसर पेट्रोजल नर्व व्हिच इज द ब्रांच ऑफ ग्लोसोपेरिंजियल नर्व। ठीक है, सेंसरी सप्लाई इज फ्रॉम द ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व व्हिच इज द ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, एंड द सिम्पेथेटिक सप्लाई इज फ्रॉम उसको क्या मतलब प्री गैंग्लियनिक, पोस्ट गैंग्लियनिक कहाँ से, किसके लिए अब्दुल अहद? लाइक आप किसके अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं? हम्म, ठीक है। अच्छा,
तो ये हमारे पास था। हाँ, वो तो बस लाइक अब अच्छा, अच्छा। ये तो आप लोगों ने खुद अपना थोड़ा-सा लाइक कांसेप्ट यूज़ करना है ना। आप लाइक तो ये हमारे पास ये गैंग्लियन है ना, तो ये गैंग्लियन प्री गैंग्लियनिक जो है ना, तो ये लेसर पेट्रोसल नर्व हो गया ना, और फिर ये पोस्ट गैंग्लियनिक हो गया। जो प्लेक्सिस है तो वो टिम्पैनिक प्लेक्सिस है, और टिम्पैनिक प्लेक्सिस बनाता है बाय टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफिरिंजियल नर्व। ठीक है? अच्छा, थोड़ा-सा लाइक अच्छा चलो ये भी आ गया कि सर बस थे। अच्छा, अभी अभी भी 10 मिनट बाकी है। 10 मिनट में मैं तो क्या कर लूँगा, मैं तो यहाँ तक आ जाऊँगा जल्दी-जल्दी में। अच्छा, हमारे पास जो है तो फिर आता है पैरोटिड ग्लैंड जो है, तो हमारे पास सिर्फ़ सिरस है। पैरोटिड ग्लैंड इज़ ओनली सिरस, सबमैंडिबुलर ग्लैंड इज़ बोथ एंड सबलिंगुअल ग्लैंड इज़ म्यूकस। ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आसान है, सबको आता हुआ है, सबने बिल्कुल रट्टा किया हुआ है ना, तो इसको हम जल्दी से करते हैं। बस थायराइड ग्लैंड जो है तो ये हमारे पास कौन से वर्टेब्रल लेवल पे पड़ा हुआ है? फ्रॉम C5 टू T1, यहाँ से हमारे पास वर्टेब्रल लेवल पे है। ठीक है? हमारे पास जो इस्थमस है, तो वो इस्थमस जो है तो हमारे पास कौन सी ट्रेकियल रिंग पे पड़ा हुआ है? तो वो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग उस पे पड़ा हुआ है। ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमारे पास आता है क्या? अच्छा, फिर हमारे पास जो है तो ये आता है प्री ट्रेकियल फेशिया। प्री ट्रेकियल फेशिया जो है तो वो हमारे पास क्या होता है? हाँ, जो हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड होता है, यस, थायराइड ग्लैंड जो है तो ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास एनक्लोज़ होता है इन प्री ट्रेकियल फेशिया। ठीक है? इन प्री ट्रेकियल फेशिया, ये हमारे पास प्री ट्रेकियल फेशिया है। ठीक है? और इसमें हमारे पास जो है तो इसमें हमारे पास थायराइड ग्लैंड होता है, और इसके साथ-साथ और क्या चीज़ें होती हैं? थायराइड ग्लैंड जो है तो ये एनक्लोज़, इसके साथ हमारे पास एसोफेगस भी होता है। ठीक है? तो प्री ट्रेकियल फेशिया, थायराइड ग्लैंड move with swallowing because closing in this fascia with esophagus। जो थायराइड ग्लैंड जो है तो वो swallowing के साथ जो मूवमेंट करता है तो वो इस फेशिया के साथ की वजह से करता है, जो इस और इसके साथ ये एसोफेगस भी होता है। अच्छा, अच्छा, और थायराइड ग्लैंड जो है तो ये हमारे पास पोस्टीरियरली इसका रिलेशनशिप क्या है? तो पोस्टीरियरली जो है तो ये हमारे पास इसके कैरोटिड शीट होता है। पोस्टीरियरली जो है तो ये हमारे पास कैरोटिड शीट होता है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो है पोस्टीरियर लेटरली होता है। हाँ, ठीक है, पोस्टीरियर लेटरली ही है। हाँ, पोस्टीरियर टू पैराथायराइड है, बिल्कुल ठीक है। इट्स लाइक इन पोस्टीरियर लेटरली। पोस्टीरियर तो ये है ना, इट इज़ पोस्टीरियर लेटरली। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमारे पास वो है ब्रांचेज़ है, ठीक है? तो ब्रांचेज़ जो है तो वो हमारे पास न थायराइड आर्टरी को जो वो है नर्व सप्लाई है। तो वो हमारे पास है सब ये आपको या आता है माना एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ठीक है? बस इसमें 2 3 4 अच्छे-अच्छे एमसीक्यूज़ थे। हाँ, हाँ, वो भी ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास जो अपर लोब पे के लिए जो होता है तो वो होता है इंजरी जो होता है तो वो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व होता है, और लोअर लोब पे हमारे पास होता है एसयूएलआर। इस तरह नहीं, एसयूईएलआर। हाँ, यूएईएलईआर। अपर पे जो है ना एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व एंड लोअर पे जो है ना रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है थायराइड की ब्लड सप्लाई। अभी-अभी करवाई है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज़ द ब्रांच ऑफ external carotid artery. Inferior thyroid artery is the branch of thyrocervical trunk, which is the branch of subclavian artery. First part. और फिर जो है ना हमारे पास होता है थायराइड ईमा आर्टरी। थायराइड ईमा आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ थायराइड ईमा आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। अच्छा,
अब वेन में आते हैं, तो जो हमारे पास जो सुपीरियर थायराइड वेन है, तो वो कहाँ पे ड्रेन होता है? तो वो हमारे पास ड्रेन होता है किसको? सुपीरियर और मिडल थायराइड वेन। ये हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन को ड्रेन होता है, ठीक है? सुपीरियर एंड मिडल थायराइड वेन, ये हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन को ड्रेन होता है, और जो हमारे पास जो इंफीरियर थायराइड वेन है, इंफीरियर थायराइड वेन, तो ये लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन को ड्रेन होता है। लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। पूरा का पूरा वर्डिंग याद रखनी है, वर्डिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? अच्छा, फिर हमारे पास एक और चीज होती है, लाइक और क्या होता है, और क्या होता है? अच्छा, एक और एमसीक्यूज आता है, वो ये आता है कि हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, लाइक इधर थायराइड ग्लैंड है ना, ये है थायराइड ग्लैंड, ठीक है? थायराइड ग्लैंड और हाइलाइड बोन, इनके दरमियान दो चीजें पास करती हैं, ठीक है? और वो हमारे पास है दो, इंटरनल लेरिंजियल नर्व एंड ये नहीं, ये थायराइड कार्टिलेज, ये हमारे पास थायराइड कार्टिलेज है, और ऊपर हाइलाइट बोन है। थायराइड कार्टिलेज और हाइलाइट बोन के दरमियान जो है ना, तो दो चीजें पास करती है, एक है इंटरनल लेरेंजियल नर्व और दूसरा है सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी। इंटरनल लेरेंजियल नर्व एंड सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी, और जो हमारे पास इंटरनल लेरेंजियल नर्व है, तो वो सेंसरी सप्लाई देती है थायराइड ग्लैंड को, ठीक है? एंड इट इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ वागस नर्व, ठीक है ना? चलो, तो ये भी हो गया। अच्छा, हो जाएगा, हो जाएगा। कहाँ तक जाना है? यहाँ तक आना है। अच्छा, हाँ, अब मुझे आप लोग फँसाओगे, किस तरह फँसाओगे? अब मुझे रुकवाओगे, लेकिन मुझे रोकना नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व के मैंने न्यूक्लियस आपको बता दिए थे, याद है ना? न्यूरो एनाटॉमी में, ठीक है ना? ट्राइजेमिनल नर्व की न्यूक्लियस, हाँ, एक मोटर होता है और 3 सेंसरी होते हैं। अभी भी 4 मिनट है, 4 मिनट है, 4 मिनट है। अच्छा, अच्छा, तो हमारे पास जो है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, ठीक है? ट्राइजेमिनल गैंग्लियन जो है, तो वो हमारे पास ट्राइजेमिनल गैंग्लियन बनाता है। ट्राइजेमिनल गैंग्लियन जो है, तो हमारे पास उसके 3 ब्रांचेस होते हैं, ऑप्थाल्मिक, मैंडिबुलर, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। जो ऑप्थाल्मिक होता है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है ना, कि हमारे पास फ्रंटल, लेक्रिमल एंड नेज़ोसिलरी। ये हमारे पास फ्रंटल, लेक्रिमल एंड नेज़ोसिलरी, ये हमारे पास ट्राइजेमिनल ऑप्थाल्मिक डिवीजन के ब्रांचेस है, ठीक है? जो हमारे पास मैंडिबुलर डिवीजन के ब्रांचेस है, वो कौन-कौन से हैं? तो मैंडिबुलर डिवीजन के जो ब्रांचेस है, तो उसमें हमारे पास आता है इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, सुपीरियर एलेवरी नर्व, ठीक है? सुपीरियर एलेवरी नर्व एंड इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, हम ये डिटेल से भी करेंगे, ठीक है? फिर इसके बाद हमारे पास मैक्सिलरी डिवीजन है। तो मैक्सिलरी डिवीजन के कौन-कौन से ब्रांचेस है? बस लाइक बकल नर्व, लिंगुअल नर्व, कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व, इंफीरियर एलेवरी नर्व एंड माइलोहायोइड नर्व। आप ये 2 पॉइंट को आप देखें, जो सुपीरियर एलेवरी नर्व है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी डिवीजन एंड इंफीरियर एलेवरी नर्व इज़ अ ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन। चलो, अब हम आते हैं उसमें, सबसे पहले उम, बस है यार, चलो, क्या याद रखोगे? मुझे 3 स्लाइड और करने थे। मारिया, ये तो आपको अभी पता होगा। आप लोगों को बहुत शिकायतें थी। अच्छा, अच्छा, अब आप लोगों ने जो है, तो कल क्या करना है? अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने ट्राइजेमिनल नर्व को थोड़ा-सा देख के आना है, ठीक है? आपने जो है मैक्सिलरी डिवीजन, मैंडिबुलर डिवीजन, लैक्रिमल ग्लैंड की ब्लड सप्लाई, डायगेस्ट्रिक मायोहायोइड मसल, फेशियल मसल की एक्सप्रेशन, फेस की जो लिम्फ ड्रेनेज, डेंजर एरिया ऑफ द फेस, ठीक है? फिर हमारे पास जो है और क्या है? अ, एटलस, ये आसान है, ये आसान है। डीप सर्वाइकल फेशिया, ये भी आसान है, ये नहीं देख के आना।
अच्छा, फिर हमारे पास ये थोड़ी-सी ऑर्बिट की जो ऑर्बिट किस तरह बनता है, कौन-कौन से बोन होते हैं, ये थोड़ा-सा पढ़ के आना है, ठीक है? फिर हमारे पास जो आईबॉल की देखना कहाँ से है? ये तो मुझे नहीं पता। नदीम शेदा से देखो, राबिया अली से देखो, न स्नेल शॉर्ट स्नेल से देखो, कहीं से भी देखो, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है आई की सप्लाई थोड़ी-सी देखनी है। उम, एक्सट्रिंसिक अच्छा देख रहे हो? अच्छा, एरियान-मेरियान ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। कैरोटिड शीट, आंसर सर्विकल बस देख तो लो ना मतलब कि क्या-क्या है। कल तो प्रिपेयर होंगे ना, अभी भी 1 मिनट बाकी है। टंग की ब्लड सप्लाई, टंग की सप्लाई, टंग की पूरी फिर डिटेलिंग है हमारे पास, फेशियल नर्व है। अच्छा, फेशियल नर्व पूरा डिटेल से है, उसको पढ़ के आना है। फिर एटोमाइड साइनस, नोज़ भी है, फिर लेरिंग्स, फेरिंग्स ओहो! कल ये हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। जो हो गया वो हो जाएगा। हाँ, सर सारा जो है तो वो कल पढ़ाना है। ये मारिया ईयर में मना क्या है, ईयर में तो मैं कल आपको डिटेल से ईयर ही पहले करवा दूँ। ईयर में क्या है मना, ईयर तो इतना आसान है। तो 3-4 चीज़ है ईयर में। हाँ, फिजियोलॉजी अलग है। अब ईयर की फिजियोलॉजी जो है ना, वो आपने अलग से करनी है। वो तो सिस्टम में होगी ना। फिजियोलॉजी जो है ना, तो वो तो सिस्टम में होगी ना। मैं तो एनाटॉमी करवा दूँगा। अच्छा, जो ना हुआ, तो ना हुआ भी तो मैं करवाऊँगा। लाइक मैं तेज़ जाऊँगा और लाइक आपको सिर्फ़ आइडियाज़ दूँगा, लेकिन हम ये कल ख़त्म करेंगे। सॉरी टू से लेकिन हम ये कल ख़त्म करेंगे, ठीक है? नो, नो एक्स्ट्रा क्लासेस। अगले दिन से सिस्टम शुरू होने वाले हैं और फिर आप लोग सारे जो है ना तो सिस्टम पे फ़ोकस करोगे। हाँ, वो आसान है। हाँ, वो फिर लाइक मॉर्निंग में भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है उनके लिए। लेकिन जिनको टाइमली चीज़ें चाहिए तो उनके लिए कल हम ख़त्म करेंगे, टाइमली। ठीक है? लाइक जिनका स्केड्यूल जो है ना तो उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी होते हैं, उनका जो है ना लाइक डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो उनको हम तंग नहीं करेंगे। चलो, ओए! डॉक्टर तूबा अभी आई है। हम आपको मिस कर रहे थे। और क्लास भी आपसे मिस हो गई। चलो, क्या हुआ था? खैर था। हाँ, जनरल में कहीं से भी आते हैं। ओह! ये बच्चों का काम बहुत मुश्किल होता है। अच्छा डॉक्टर तूबा हम आपको थोड़ा-सा आइडिया दे दें कि हमने क्या किया है अभी तक ना, ताकि कल जो है ना लाइक आप इसको थोड़े से देख भी लें और आपको आइडिया हो, ठीक है? हमने लाइक स्कल्स किया, फोरामेन, स्कल के फोरामेन सारे, ठीक है? हाँ, क्लास रिकॉर्ड हुई है, अमीर हमज़ा ने रिकॉर्ड की है। हमने लाइक फिर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर अ फिर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, मसल ऑफ मास्टिकेशन और लाइक वेन्स, आर्टरीज़ और पैरोटिड ग्लैंड ये हमने किया है और थोड़ी-सी हमने थायरॉइड ग्लैंड भी कर लिया है, ठीक है? तो आप रिकॉर्डेड सुन लें। फिर भी आपको अगर कोई मसला हुआ तो फिर आप मुझे बता सकती हैं। एनीवन कोई भी लाइक इट इज़ नथिंग स्पेशल आप सबके लिए लाइक सब पूछ सकते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।
डॉक्टर मारिया, आप नोट्स वो कर रही है ना, तैयार कर रही है लेक्चर्स के? हाँ, नहीं, एडिशन था, लाइक फोरम एंड लेसेरम मैंने नया ऐड किया है, ठीक है, और ये फोरम एंड मैग्नम, फोरम एंड लेसेरम और फोरम एंड मैग्नम, ये मैंने नया ऐड किया है। बाकी लाइक सितंबर की तरह ही था। लेकिन आपको पता है, इंसान एक तरीके से ना बोलता है ना वो करता है। एक चीज को वो कभी कभी डिफरेंट तरीकों से देख लेता है ना। लाइक ये तो मेरी मेरी किताब है ना, ये सारा जो है ना लाइक मेरा तो मैं कभी एक चीज को एक तरीके से देख के मतलब मुझे आइडिया आ जाता है, हो इस तरह भी पूछ सकते हैं, हाँ इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो लाइक वर्ल्डिंग डिफरेंट होगी। अच्छा डॉक्टर मारिया, आप मुझे कब नोट्स सेंड करोगे? सारा तो कुछ तो हो गया है। डॉक्टर तूबा, हम डॉक्टर मारिया कितने पेजेस हुए हैं अभी तक? डॉक्टर मारिया चली गई है क्या? कौन कौन नोट्स बना रहा है? कितने पेजेस हुए डॉक्टर तूबा? सर मैंने तो असल में नीट हैंडराइटिंग के साथ लिखने की कोशिश की है, मेरे तो पेजेस काफी ज्यादा बन गए हैं। तो अच्छी बात है ना। तो मुझे, मैं जब कंपोज करूंगा तो टाइपिंग वाले को आसान हो जाएगा, उसके साथ मैं पिक्चर ऐड कर लूंगा। ये तो अच्छी बात हुई। जी ठीक फिर है तो सर, आप, मैं सारा कंप्लीट करके ना, थोड़ा सा रह गया वो फिर सेंड कर दूंगी। ठीक है, जो लाइक जो बन गया है ना तो वो उनको लाइक सेंड कर दे। कहाँ तक हो गए हैं? सर अपर लिम्ब का कंप्लीट है और लोअर लिम्ब का थोड़ा सा मुझसे मिस हुआ था, उसके स्क्रीनशॉट है मेरे पास, वो मैं इंशाल्लाह लिख लूंगी। और बाकी थोरैक्स का भी कंप्लीट है, एब्डोमेन भी कंप्लीट है और न्यूरो भी कंप्लीट है। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा, जो भी जहाँ से अगर मिसिंग हो या कोई भी हेल्प चाहिए हो मेरी, तो मुझे बता देना, ठीक है। और लाइक मुझे सेंड भी करना है ताकि फिर मैं इसको लाइक हम इसको टाइप कर लेंगे, और टाइप करने के बाद हम उसके अकॉर्डिंगली उसके पिक्चर भी उसके साथ कर लेंगे, तो इट्स विल लाइक बुक की फॉर्म में हो जाएगी। यस, दैट्स विल बी सो गुड। अच्छा, चलो, और डॉक्टर मारिया सो गई है? ये मारिया मारिया दो है और एक ही पिक्चर है। अच्छा। सर मेरे इंटरनेट पे इशू है इस वजह से। अच्छा, डॉक्टर मारिया, आपकी आप भी नोट्स लिख रही है ना? आपकी क्या सर ये हेड एंड नेक के लिखे हैं। सिर्फ हेड एंड नेक? सर वो बाकी मैंने बुक पे नोट किए हैं। अच्छा, बुक पे नोट किए हैं, डॉक्टर तूबा ने पूरे लिखे हैं ना? चलो, डेट्स गुड। अच्छा, अगर कोई और नोट्स लिख रहा है तो वो भी मुझे बता दे, ताकि फिर हम उससे कलेक्ट करके फाइनल टच दे दें उनको, ठीक है। हम्म। सर मैंने ग्रुप में ना वो रवियाली वाली भेजी है, उससे मुझे भी काफ़ी हेल्प हुई थी। वो बहुत टू द पॉइंट है उसकी तेरी, अगर आप देखना चाहें तो। मुझे सेंड कर देना, लाइक मैं ग्रुप में नहीं हूं ना। चलिए सही है सर, मैं आपको भेजती हूँ। अगर ठीक है, चलो, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे, ठीक है। टाटा, बाय।